अब मैं दरख्वास्त करूंगा ह्यूमन राइट्स मिशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीद साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हारिस खलीद साहब। मैं सबसे पहले तमाम जो हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथी हैं और आमिल सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद और पिंडी के, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हें मुबारकबाद इस बात की पेश करता हूँ कि हर मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में ये सहाफ़ी ही हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने मिनहाज बरना और निसार उस्मानी से लेके असद तूर तक और नासिर जैदी साहब जो कोड़े खा के यहाँ मौजूद हैं, हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है शहरी आज़ादियों के लिए। और जहाँ असद तूर पर होने वाले हमले की एक नाकाबिले बयान शर्मनाक, जैसे पहले भी दोस्तों ने कहा, साथियों ने, उस शर्मनाक हमले की हम मजम्मत करते हैं, वहीं मैं समझता हूं कि ज़ाती तौर पर जो मुझे दुख हुआ उसके साथ मुझे बहुत हौसला भी बढ़ा। ये मुझसे कम से कम 20-25 साल छोटे हैं और इस उम्र के नौजवान इन तमाम 4 मार्शल लॉ से लड़ने के बाद, तमाम हाइब्रिड सरकारों और तमाम सिविलियन डेस्पॉट से लड़ने के बाद नहीं खामोश होते। अब ये मुझे नहीं समझ में आता कि हमारी रियासत कैसी है जिसमें नर्सें भी गद्दार हैं, लेडी हेल्थ वर्कर भी गद्दार हैं, टीचर्स भी गद्दार हैं, क्लार्क्स भी गद्दार हैं, उस्ताद गद्दार है, सहाफ़ी गद्दार है, अदीब गद्दार है। अदीला सुलेमान एक एग्जीबिशन करती है, उसका एग्जीबिशन उखाड़ देते हैं। तो भाई अगर 22 करोड़ में 21.5 करोड़ गद्दार हैं तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? आप क्यों हमारी रियासत को कमजोर कर रहे हैं? आप क्यों इस मुआशरे को इतना पसमानदा और गैर सेहतमंद बनाना चाहते हैं जहां आइंदा नस्लें आपके भी सब नहीं बाहर जा सकते, क्योंकि सब इतने मुतबर्रिक और इतने काबिल एहतराम नहीं होते जैसे हमारे पुराने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे। तो बाकी तो आपके बच्चे भी यहीं रहेंगे ना हमारे बच्चों के साथ। तो कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं? ये नहीं चल सकता इस तरह। और पानी सर से ऊंचा हो गया है। घर में घुस के मारने पर जो लोग फख्र कर रहे हैं उन्हें खुदा की उस बेआवाज लाठी से डरना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप, हजरत अली का कौल है, या आसमा खड़ी हैं, ये सुनाती हैं हमेशा बहुत शौक से कि, और वो बिल्कुल कि कोई भी हुकूमत, कोई रियासत, कोई मुल्क कुफ्र पे कायम रह सकता है, जुल्म पे कायम नहीं रह सकता, और जुल्म पर भी कायम नहीं रह सकता और मुनाफिकत पे भी कायम नहीं रह सकता। यहाँ जो आपने मजहबी अक़लियतों के साथ किया है, यहाँ जो आपने ख़वातीन के साथ किया है, जो ख्वाजा सराओं के साथ किया है, जो औरतों के साथ बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में होता है। मुख्तारा माई को आप कहते हैं कि वो रेप, वो तो मुख्तारा माई आज भी जतोई मुजफ्फरगढ़ में है, और जो ये कहने वाले हैं वो दुबई में बैठे हैं। शर्म नहीं आती कि औरतें पाकिस्तान में औरतें रेप करवाती हैं ताकि वो बाहर जा सकें? पाकिस्तान के सहाफ़ी लाठियां गोलियां खाते हैं, अपने ऊपर हमले करवाते हैं ताकि वो बाहर जा सकें? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे तो पता है बरना साहब कहाँ दफन है, निसार उस्मानी साहब कहाँ दफन है। अभी आइए रहमान साहब को महीने पहले कहाँ उनकी तदफीन हुई है। नासिर जैदी साहब खुदा इन्हें सलामत रखे यहाँ मौजूद है। तो भाई ये चलने वाला काम नहीं है। अपने ऊपर भी रहम करें, अपने आइंदा आने वाली नस्लों पर रहम करें, हम सब पर रहम करें। और अगर नहीं कर सकते, अगर आपसे ये नहीं होने वाला, तो जिस तरह मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने कहा है, ये पाकिस्तान की बका को खतरा उन लोगों से है जो इसकी हिफाजत के दावेदार हैं, पाकिस्तान के अवाम से नहीं है। पाकिस्तान के अवाम एक खुशहाल, सादा, शरीफाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जहां उनकी रोजगार, उनके बच्चों की तालीम, उनके सेहत के मामलात, तिब के मामलात हल हों। एक छोटी सी बात है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये नौआबादियाती रियासत है, यहाँ हम अवाम नहीं है, हम रियाया हैं। और इस नौआबादियाती रियासत के तमाम इदारे हमें विरसे में मिले हैं। बाबर साहब से मैं हमेशा कहता हूं कि ये विरसे में मिले हैं उस नौआबादियाती रियासत से। इसको जदीद जमहूरिया बनाए बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम सब इसमें इसकी बर्बादी में सिर्फ महज हम बर्बाद नहीं होंगे जिनकी आवाज़ें दबा रहे हैं, आप खुद भी होंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी रियासत का, इसी मुल्क का हिस्सा हैं। तो खुदारा अपनी जो आपकी जो तरीक़ाकार है, जो इस मुल्क को गवर्न करने का तरीका है, जो तर्ज हुक्मरानी है, उसे बदलें, आइन और दस्तूर की पाबंदी करें। अवाम और रियासत के इदारों के माबैन अगर कोई बुनियादी इमरानी मुआहदा होता है वो आइन होता है। सिर्फ एक नौआबादियाती रियासत में जहां अवाम को रियाया समझा जाए, आइन और दस्तूर नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स बनते हैं,
یہ ایک 1973 کا آئین یہاں موجود ہے, اس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی, وہ پارلیمان کا کام ہے ان نقائص کو, ان کمزوریوں کو دور کرنا, لیکن اس آئین کے مطابق چلیں. یہ میں بہت شکر گزار ہوں ناصر رہائی صاحب کا, افضل بٹ صاحب کا, فوزیہ شاہد صاحب کا, تمام دوستوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں. بہت شکریہ. بند کرو.